हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावनी सर में। तो आज हम जो करने वाले हैं ये है क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 4 और इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.3। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज बताई जाएगी ग्राफ के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स गिवन है आपके पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, या मैंने केवल यहाँ पे सीधा इक्वेशन लिखी हुई है, और जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है कि आपको इन जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है सीखते हैं अपनी आज की क्लास में। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x + y = 4। आपने क्या करना है, इसके लिए एक कॉलम बना देना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक कॉलम ड्रॉ करिए और इसे आप इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y। ओके, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आप यहाँ से y = निकाल लीजिए। y = निकाल लीजिए तो जाएगा 4 - x। मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने जब इस इक्वेशन को लिख लिया, अब आपने क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं पुट x = 0। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x = 0 रखा। ठीक है, तो x = 0 रखने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए हमने x = 0 रखा और यहाँ पे y = हमने लिखा 4 - x की वैल्यू हमने कितनी रख ली है, 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया हमारा, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, पहले x की वैल्यू को लिखते हैं, देन उसके बाद जो y की वैल्यू आई है उसे लिखते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट हमारा आ चुका है 0,4। आप यहाँ पे y की वैल्यू लिख लीजिए 4। ठीक है, अब सेकंड में किस तरीके से करना है, कोई वैल्यू फिर रख लीजिए। अब एक y की वैल्यू फिर x की वैल्यू 4 रख के देख लीजिए, पुट x = 4। तो x = 4 जब इस इक्वेशन में रखा जाएगा, इस वाली इक्वेशन में, तो y = हो जाएगा 4 - 4 दिस = 0। तो आपने जब x की वैल्यू 4 रखी थी, ये आ गया आपके पास 0 और हमारे पास आ गया 4,0 हमारा कोऑर्डिनेट बन के आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की वैल्यू इजीली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको ये पता है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। अब इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे ग्राफ पेपर में बनाना है। ठीक है, यहाँ ये कहां पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। अब यहां से आप क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास x एक्सेस है, हमने इसे x डैश लिख लिया, इसे y डैश लिख लिया। ठीक है, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे चलती है हमारे x की माइनस वैल्यू, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे x की माइनस वैल्यू को। ठीक है, ये हमने लिख लिया, -5 तक हमने लिख लिया। फिर यहाँ से ऊपर की ओर जो है y की पॉजिटिव वैल्यू चलती है, तो 1 2 3 4 5, और यहां से नीचे को जो आती हैं वो आती है y एक्सिस की माइनस वैल्यू। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को लेके चलते हैं। मींस इसका कहने का मतलब यह है कि आप इस पॉइंट से, इस सेंटर वाले पॉइंट से कितना गए, पहले x एक्स पे 0 गए। x एक्स पे 0 गए मींस x एक्स का 0 कोऑर्डिनेट यहीं पे होता है, इसी पॉइंट पे होता है। उसके बाद आपको y एक्स में कितना जाना है, 4 जाना है। तो आप y एक्स में 4 जाएंगे, 1 2 3 4, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे 0,4। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसके सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में आपने x एक्स में 4 जाना है, y एक्स में 0 जाना है। अब पहले x एक्स में 4 जाइए, x एक्स में कितना जाना है, 4। तो हम यहां से जाएंगे 1 2 3 4, यहां पर गए, एंड y एक्स पर जाना है 0, तो इसी पॉइंट पर हम रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4,0। आपने कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगी, जो लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है, इसका जो नाम हो जाएगा x + y = 4।
ठीक है, इस इक्वेशन को हमने क्या करा, ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इस इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें इसी तरीके से कुछ ग्राफ बनाना होगा, इसी तरीके से कुछ कॉलम बनाने होंगे। तो कॉलम के लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हटा देते हैं, बाकी हमारा सब कुछ इसमें सेम रहेगा। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे देखिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां से y इक्वल टू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू, y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, है ना। अब x की वैल्यू सबसे पहले रख लीजिए 0, हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रख लीजिए। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट x इक्वल टू 2 रखा हमने यहाँ पे, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, इट मीन 0 आ जाएगा। इस तरीके से 2 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब ग्राफ पे चलते हैं, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए x एक्स पे देखिए पॉइंट कौन कौन से बन गए हमारे पास। हमारे पास बन गया 0, माइनस 2 एंड 2, 0। ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं जिन्हें हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो 0, माइनस 2 देखिए x एक्स पे 0 एंड y एक्स पे माइनस 2 जाना है। अब ध्यान रखिएगा x एक्स पे 0 तो हम इसी पॉइंट पे रहेंगे, y एक्स पे माइनस 2 जाना है। तो माइनस 2 मींस नीचे, y की वैल्यू माइनस कहां पे होती है, नीचे की ओर। ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0, माइनस 2। ओके, उसके बाद आप जाना है x एक्स पे 2 जाना है, x एक्स पे 2 चले गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। और y एक्स पे 0 जाना है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 2, 0। आप इन लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से जब आप क्या करेंगे, जब इसके स्केल से, रूलर से आप इसे बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। और इस तरीके से आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर लिया। इस इक्वेशन का नाम लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमारे पास थी x माइनस 2 इक्वल टू 0, उसको हमने ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को किस तरीके से किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए भी हमें कुछ ऐसे ही पहले, सबसे पहले कॉलम बनाना होगा। तो बनाते हैं किस तरीके से। आप भी आई होप एक नोटबुक और कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और इनको बनाते रहिए। और यहाँ से x और y की वैल्यू आप खुद भी निकालते रहिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इन्हें भी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दूसरी लिख लेंगे। तो हमारे पास है y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे पहले हम x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो y इक्वल टू हम रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास 0 आ गया। एंड उसके बाद हमने क्या रख लिया, हमने x इक्वल टू कितना रख लिया, 1 रख लिया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई थी। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो 0, 0 है हमारे पास, x भी 0 है, y भी 0 है। जब x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये तो सीधा हमारे पास ये वाला सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 1,3 मींस x पे 1 जाना है, x पे 1 चले गए जी, यहाँ पे चले गए। अब y पे 3 जाना है, तो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ से 3 से आप इस लाइन को ऐसे मिला लीजिए और इस लाइन को ऐसे मिला लीजिए। आपके ग्राफ पेपर में ये पॉइंट मिले रहते हैं, तो आप सीधा यहाँ पे लिख लेंगे 1,3। आपको 0, 0 से इस पॉइंट को मिलाना है और ये हमने लाइन को मिला दिया। और इस लाइन का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 3x। इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी आपका क्या कर दिया, लाइन पे ड्रॉ कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम तरीके की क्वेश्चन है, सेम तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक बार अगर आप सीख गए तो आप खुद इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में, ताकि हम और क्वेश्चन भी कवर कर सकें, इससे हम थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट पे भी हमारे पास इक्वेशन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी आपको इसी तरीके से ग्राफ बनाना है। तो फोर्थ वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई है हमारे पास। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2x।
3 माइनस टू एक्स, हमने y की वैल्यू निकाली तो 3 माइनस टू एक्स, टू एक्स इधर चला गया, माइनस टू एक्स हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, पहले जीरो रख लीजिए, सबसे पहले जीरो रखिए, सबसे इजी मान हमारे यहाँ पे आ जाता है, y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3 माइनस टू मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस टू इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 पे हमारी वैल्यू क्या मिल गई है, 1 मिल गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं 0,3 एंड 1,1, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0,3 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे चले गए, ये आ जाएगा हमारा, देखिए x पे 0 है, ठीक है, y पे 3, तो y पे 3 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 0,3। ओके, अब चलना है x पे 1, y पे 1, तो x पे आ गए 1, y पे भी आ गए 1, इन लाइन को आप ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा 1,1। इन पॉइंट्स को आप मिला लीजिए ऐसे, और ये हमारे पास लाइन कौन सी बन गई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत जल्दी से आपको बता दिया है, क्योंकि सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है हर जगह पे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा, ताकि हमको आपकी प्रॉब्लम पता चल सके और हम आपको उसका सॉल्यूशन बता सके। ठीक है, अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे कह रहा है कि आपको ऐसी टू लाइंस बनानी है जो इन पॉइंट से होके जाती है। ठीक है, जो क्या हो रही है, पासिंग थ्रू हो रही है 2,14 से, ऐसी दो लाइन आपको बनानी है। एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, पहले इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लाइन को फॉर्म करते हैं अगर हमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो पॉइंट अगर हमें गिवन है तो बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कोई अगर पॉइंट दिया है तो कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, हो सकता है मे बी आपके जो बुक है उसमें आंसर शीट में अलग दिया हुआ हो, तो अभी आपको मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। इस पॉइंट को बनाना, सबसे पहले आप लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू, बस यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू वहां से पुट करिए, कितना आएगा 2, और y की वैल्यू आप करिए 14, दिस इक्वल टू हो जाएगा 16। बस आपने क्या करना है, ये वैल्यू हमने लिख ली, यहाँ पर जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको आप लिख लीजिए 16, तो आपका हो जाएगा आंसर। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन, ये आपने रफ में करना है, ये वर्क आपने रफ में करना है। ठीक है, बस इस तरीके से आप करिए और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। सपोज आप लिखते हैं, ये आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर कुछ भी लिखिए, 2x प्लस वाई लिख लिया आपने। ठीक है, बस इसकी वैल्यू रफ में निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 14, तो कितना हो जाएगा निकालिए, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 14 इक्वल टू 18, बस यहाँ पर आप 18 लिख लीजिए और ये आपको हो जाएगा क्या, आपका इक्वेशन। इसी तरीके से कितनी भी आप इक्वेशन आप बना सकते हैं, कितनी इक्वेशन आपसे बनाने के लिए एग्जाम अगर बोलता है एग्जामिनर, तो आप बहुत सारी इक्वेशन इससे बना सकते हैं। ऐसा क्यों, देखिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, कि इस तरीके की और कितनी सारी लाइंस हैं, तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होंगी, क्या होंगी, मैनी लाइंस। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन, आपसे वाई इसका रीजन भी पूछा है कि क्यों ऐसा रीजन है कि आप यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बना सकते हैं। तो एक बार आप याद रखिए कि एक पॉइंट है हमारे पास, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी स्टूडेंट, जरा मुझे बताइए। देखिए ये एक लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये बन गई, ये इस तरीके से। मीन्स यह है मेरा कहने का मतलब कि एक पॉइंट से जाने वाले, कोई अगर पॉइंट से लाइन जा रही है तो क्या होती है, मैनी लाइंस क्या होती है वहां से जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे थ्रू अ पॉइंट infinitely many lines can be
ड्रॉन मीन्स किसी एक बिंदु से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये अब इस तरीके से और भी क्वेश्चन अपने आप खुद भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।